मैं हूँ बदलते वक्त की गवाह, अजमेर के हृदय स्थल नया बाजार की गोल प्याऊ। मैं हर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक हलचल की केंद्र हूँ और नया बाजार में होने वाली हताई, पंचायती सुग बुगाहट और गप्पबाजी की गवाह भी। शहर में पत्ता भी हिले तो उसकी खबर यहाँ पहुँचती है, कहीं सुई भी गिरे तो उसकी आवाज यहाँ सुनाई देती है। ऐसे अनेक किस्से मेरे जेहन में दफन हैं। पेश है ये किस्सा। क्या जनता विकास के नाम पर वोट देती है? क्या आम मतदाता विकास करवाने वाले जनप्रतिनिधि को जितवाता है? यह ऐसा सवाल है जो अजमेर के इतिहास में एक बार उठ चुका है। आपको ख्याल में होगा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जब दोबारा अजमेर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े और हार गए तो राजनीतिक हलकों में इस बात पर गंभीर माथापच्ची हुई थी। असल में हुआ यूं कि जब वे अजमेर के अपने पहले चुनाव में जीतने के बाद मंत्री बने तो उन्होंने कई विकास कार्य करवाए। अजमेर के वे पहले ऐसे जनप्रतिनिधि थे जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौका मिला था। कांग्रेस हाईकमान से नजदीकी के चलते कई महत्वपूर्ण विकास कार्य उन्होंने आसानी से करवा लिए। जनता यह बखूबी जानती थी कि जितने काम उन्होंने 5 साल में करवाए हैं उनका 1% भी यहाँ के 5 बार सांसद रहे भाजपा के प्रोफेसर रासा सिंह रावत नहीं करवा पाए थे। असल में वे 5 बार जीतने के बाद भी कभी प्रभावशाली स्थिति में नहीं रहे। हालांकि वे सक्रिय तो बहुत थे, अजमेर के हर ज्वलंत विषय को लोकसभा में उठाया करते थे, सरकार से नियमित पत्र व्यवहार करते थे, मगर कमजोर राजनीतिक स्थिति के कारण उनकी सुनवाई नहीं होती थी। एक बार जरूर उन्हें मंत्री बनने का मौका मिलने वाला था, लेकिन अनेक दलों के समर्थन से बनी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उन्हें समायोजित नहीं किया जा सका। खैर, बात चल रही थी पायलट की। उन्होंने अजमेर में विकास पर ध्यान इसलिए दिया कि वे इसे अपनी कर्म स्थली बनाना चाहते थे। मगर हुआ ये कि जब वे दोबारा सन 2014 में चुनाव लड़े तो मोदी लहर के चलते पूरे राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर सांवरलाल जाट ने पायलट को 1,71,983 मतों से पराजित किया। भाजपाइयों के लिए स्वाभाविक रूप से यह खुशी का मौका था, लेकिन आम अजमेर वासी में अफसोस था। लहर की वजह से काम करवाने वाले जनप्रतिनिधि को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पायलट को उम्मीद थी कि जनता सेवा का प्रतिफल देगी, मगर उस वक्त जैसा माहौल था उसे देखते हुए उन्हें भी आशंका हो गई थी कि शायद परिणाम अनुकूल न आए। इसका इजहार उन्होंने सिंधी समाज की एक बैठक में किया। उन्होंने कहा था कि यदि विकास करवाने के बाद भी जनता साथ नहीं देगी तो इससे जनप्रतिनिधि हतोत्साहित होंगे, फिर कोई क्यों पूरी रुचि के साथ काम करवाएगा। जनता पर विकास के बजाय अन्य फैक्टर हावी रहेंगे तो वे विकास में पूरी रुचि लेने की ओर क्यों प्रवृत्त होंगे। उनकी आशंका सही निकली। असल में होता यह है कि चुनाव में अनेक फैक्टर अपना असर डालते हैं। बेशक जनप्रतिनिधि का परफॉर्मेंस भी अपना काम करता है, मगर अन्य अनेक पहलू भी अपना प्रभाव डालते हैं। यानी कि जनता की सेवा अपनी जगह है, उसे लोग याद रख सकते हैं, मगर तात्कालिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि परिणाम क्या होगा। इसके अतिरिक्त चुनाव में जीतने का मैनेजमेंट अलग ही होता है।